सुप्रभात बच्चों अभी तक हमने अपनी पाठ्यपुस्तक रुचिरा के 2 पाठ पढ़ लिए हैं। हमारे पहले पाठ का नाम था शब्द परिचय 1, दूसरे पाठ का नाम था शब्द परिचय 2। उन सभी पाठों के माध्यम से हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग इन 2 प्रकार के शब्दों को कैसे परिचय में लाते हैं, उनका परिचय कैसे करते हैं, ये जाना था। उन शब्दों का परिचय हमने मुख्यतः 3 शब्दों के माध्यम से किया था। वो शब्द थे एतत्, तत्, किम। तो इन तीनों शब्दों को हम तीनों लिंगों में एवं तीनों वचनों में एक व्यवस्थित तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से जान लें, पढ़ लें। इसके लिए हमें यह जो चार्ट है इसे अच्छे से देखना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। सबसे पहले हमने बच्चों वचन के बारे में पढ़ा था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद हमने लिंग के बारे में पढ़ा था कि संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इस प्रकार से 3 लिंग होते हैं। उन तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में इन एतत्, तत्, किम ये जो शब्द बार बार हमारे पाठ में आए हैं उनको कैसे प्रयोग करते हैं, यह इस चार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे सबसे पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग में देखिए सर्वनाम शब्द हमने कौन कौन से लिए हैं? एतत्, तत् और किम। एतत् का मतलब यह, तत् का मतलब वह, किम का मतलब क्या। इनको हमने एक वचन में कैसे प्रयोग करना है? तो एतत् मतलब यह, इसको एक वचन में, पुल्लिंग एक वचन में क्या कहेंगे? एषः। द्विवचन में क्या कहेंगे? एतौ। और बहुवचन में क्या कहेंगे? एते। उसी प्रकार से तत् शब्द को, तत् का अर्थ होता है वह, उसको हम पुल्लिंग एक वचन में क्या कहेंगे? सः। द्विवचन में क्या कहेंगे? तौ। एवं बहुवचन में हम उसको ते कहेंगे। उसी प्रकार से किम का अर्थ क्या होता है? उसमें पुल्लिंग एक वचन में क्या कहेंगे? कः। द्विवचन में कौ और बहुवचन में के कहेंगे। यह हमने अपने पहले पाठ में पढ़ा था। तो अब हमें कोई भी चिंता या फिर कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम इन शब्दों को लेके नहीं आएगी। कोई भी हमसे कभी भी पूछे हम आराम से बता सकते हैं एषः, यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब, सः वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, कः कौन या क्या, कौ कौन दोनों, के कौन सब। दूसरा हमने फिर दूसरा पाठ पढ़ा था जो कि पाठ था शब्द परिचय 2। उस पाठ में स्त्रीलिंग के शब्दों का परिचय इन तीनों सर्वनाम शब्दों के माध्यम से कराया गया था। जैसे एषा चटका, एषा घटिका, एषा दोला, एते अंगुलीयके। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों को इन शब्दों के इन सभी एतत्, तत्, किम इन्हीं शब्दों के माध्यम से परिचय करवाना हमें सिखाया गया था। तो उन्हीं शब्दों को हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कैसे प्रयोग करके एक व्यवस्थित ढंग से देख सकते हैं, इसको हमने देखो। एतत् को स्त्रीलिंग एक वचन में क्या कहेंगे? एषा। द्विवचन में एते और बहुवचन में एताः।
तत् को स्त्रीलिंग एक वचन में क्या कहेंगे? सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ताहा। किम को स्त्रीलिंग एक वचन में क्या कहेंगे? का, द्विवचन में के, बहुवचन में काहा। सभी का अर्थ एक जैसा ही है, किंतु जो अंतर है वह केवल यह है कि पुल्लिंग में कुछ अलग शब्द रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में अलग शब्द रूप बनेगा, नपुंसक लिंग में अलग शब्द रूप बनेगा, लेकिन सबका अर्थ सेम ही निकल के आएगा। हम शब्द परिचय पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसमें कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अलावा जो हमारा तीसरा नपुंसक लिंग बचता है उन शब्दों का परिचय कराया गया है। उसमें भी इन्हीं तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, एतत्, तत्, किम। तो उन शब्दों के प्रयोग के द्वारा नपुंसक लिंग में भी ऐसा ही प्रयोग होगा। तो आगे हम उसको पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम यही जान लेते हैं कि नपुंसक लिंग में भी इन शब्दों के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या रूप होंगे। जैसे नपुंसक लिंग एक वचन में एतत् का रूप होगा एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि। तत् का नपुंसक लिंग एक वचन में तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानि। किम का एक वचन में किम, द्विवचन में के, बहुवचन में कानि। तो इस प्रकार से एतत्, तत्, किम इन तीनों सर्वनाम शब्दों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यह हमने इस वीडियो के माध्यम से समझ लिया है। एक बार हम फिर से इन शब्दों का उच्चारण करते हैं एवं ध्यान से इसको समझते हैं। पुल्लिंग एक वचन एषः, द्विवचन एतौ, बहुवचन एते। पुल्लिंग तत् एक वचन सः, द्विवचन तौ, बहुवचन ते। पुल्लिंग किम एक वचन कः, द्विवचन कौ, बहुवचन के। स्त्रीलिंग एतत् एक वचन एषा, द्विवचन एते, बहुवचन एताः। स्त्रीलिंग तत् एक वचन सा, द्विवचन ते, बहुवचन ताः। स्त्रीलिंग किम एक वचन का, द्विवचन के, बहुवचन काः। नपुंसक लिंग एतत् एक वचन एतत्, द्विवचन एते, बहुवचन एतानि। नपुंसक लिंग तत् एक वचन तत्, द्विवचन ते, बहुवचन तानि। नपुंसक लिंग किम एक वचन किम, द्विवचन के, बहुवचन कानि। तो बच्चों, मैं समझता हूँ आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा और आप लोग भी इस प्रकार से इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।